हेलो छात्र, आज चैनल पर कक्षा 12 की जीव विज्ञान की क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी छात्रों का स्वागत है और ये क्लास आपको एक सब्जेक्ट में, टॉपिक में क्लियरेशन के लिए आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा होगा और जगह पर भी आपको ये नॉलेज मिल रही होगी, लेकिन जो मन में दुविधाएं होती हैं, जो मन में प्रश्न होते हैं, उनका जवाब कहां से मिले। तो इसके लिए हम लोग आज ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं कि मन में कोई भी प्रश्न नहीं होना चाहिए, एकदम कोई भी टॉपिक हो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। कितने यहां पर छात्र हैं जो जानते हैं कि आज जो जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है? जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ये नाम तो आपने कक्षा 8 से सुना होगा। जूनियर क्लास में भी जीव विज्ञान के नाम से किताब में पाठ है। 9th से तो एक भाग हो जाता है विज्ञान का, लेकिन कभी क्या आपने सोचा है कि इसको जीव विज्ञान क्यों कहते हैं? पता है आपको, पिछले 2-3 साल पहले हमारे यहां 2 जीव विज्ञान की किताबें चलती थी। आज केवल एक किताब है, तो उसका नाम रखा गया है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। इसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं और आम भाषा में आप लोग कहते होंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान। लेकिन कभी सोचा बायोलॉजी का क्या मतलब होता है, जीव विज्ञान का क्या मतलब होता है? बायोलॉजी जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। नंबर 1 बायोस और प्लस लोगस, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये कौन से शब्द हैं? ये लैटिन शब्द माने जाते हैं। लैटिन जानते हो? कभी सुना है लैटिन भाषा? लैटिन भाषा तो नाम सुना होगा, बोले लैटिन भाषा में ये शब्द लिए गए। लैटिन भाषा कहां की है मालूम है आपको? लैटिन भाषा इटली की है, लेकिन अब इटली में ये बोली नहीं जाती, अब डेड लैंग्वेज कहलाती है, ये वहां मरी हुई भाषा है। लेकिन साइंस में उस लैटिन भाषा से ये शब्द लिए जाते हैं। तो बायोस का मतलब होता है जीव और लोगस का मतलब होता है ज्ञान, अर्जन। जीव माने इस पृथ्वी पर प्रकृति ने 2 प्रकार के वस्तुएं बनाई हैं। आपने कक्षा 6 से 5 से स्टार्ट किया होगा। प्रकृति में 2 प्रकार के वस्तुएं हैं। नंबर 1 जीवित वस्तुएं और नंबर 2 निर्जीव वस्तुएं। ये 2 प्रकार की वस्तुएं आपने पढ़ी होंगी। कोई बताएगा हमें कि जीवित वस्तुएं कौन सी हैं और निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं? चलिए मैं बताता हूं। जीवित वस्तुएं जिनमें जीवन पाया जाता है, जिनमें जीवन पाया जाता है। अब जीवन कैसे पता चलेगा कि जीवन पाया जाता है? तो सबसे पहला इसके हम कैरेक्टर पढ़ेंगे, वो बताएंगे बाद में। जिनमें जीवन पाया जाता है वो जीवित वस्तुएं हैं, जैसे गाय, बकरी, आम, नीम आदि। अर्थात जितनी पृथ्वी पर वनस्पतियां हैं, घास फूस से लेकर के, बड़े वृक्ष से लेकर के, काई से लेकर के, सारे के सारे ये सब क्या हैं? जीवित हैं। अब निर्जीव में क्या आता है? ये पेन है, देखा आप, ये घड़ी है, जूते हैं, टेबल है, चेयर है, डेस्क है, मकान है, पंखा है, ये क्या है?
ये निर्जीव वस्तुएं हैं। निर्जीव वस्तुएं यानी कि पेन, मेज, कुर्सी आदि बहुत सारी हैं, तो आप जानते हैं, सभी लोगों को पता है। तो दो प्रकार की जो वस्तुएं हैं, निर्जीव और सजीव। तो जीवित वस्तुएं भी दो प्रकार की हैं। कौन कौन सी? इसे मैं हटा दूं, ठीक है? अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो ये जो निर्जीव वस्तुएं हैं ये तो सबको पता है, लेकिन जीवित वस्तुएं कितने प्रकार की हैं? ये दो प्रकार की हैं। जीवित वस्तुएं दो प्रकार की हैं। नंबर एक जंतु और नंबर दो वनस्पतियां। नंबर एक जंतु, नंबर दो वनस्पतियां। जंतु कौन कौन से हैं? अच्छा ये बताइए, यहां इस हॉल में कोई जंतु आपको दिखाई दे रहा है? एक भी जंतु का नाम यहां कोई दिखाई दे रहा है? कोई एक भी जंतु अगर आपके आसपास कोई जंतु है? आप स्वयं एक जंतु हैं, यानी मनुष्य। गाय। और वनस्पतियों में क्या आता है? आपने तालाब में जो पानी होता है उसके ऊपर हरे रंग की परत तैरती हुई देखी होगी, वो क्या है? काई, यानी शैवाल। शैवाल से लेकर के दुनिया का सबसे बड़ा वृक्ष क्या है? सिकोया, अमेरिका में पाया जाता है। यानी शैवाल से लेकर सबसे छोटे वृक्ष से लेकर के सबसे बड़े वृक्ष तक जितने भी पौधे हैं वो सब किसमें आते हैं? वनस्पतियों में आते हैं। तो इसका मतलब वनस्पतियां भी जीवित हैं और जंतु भी जीवित है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जीव विज्ञान है, तो जीव का मतलब होता है जो जीवित हैं। तो जीवित कौन कौन है? जंतु हैं और वनस्पतियां हैं। तो इन दोनों के बारे में, यानी जंतु और वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना, दोनों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? दोबारा से रिपीट कर दें। सबसे पहले शब्द आता है जीव विज्ञान। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोस, बायो शब्द बायोस से लिया गया है। बायोस कहां का शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा कहां की है? इटली की है। लेकिन अब वहां क्रियाशील नहीं है, अब वहां बोली नहीं जाती लैटिन भाषा, अब डेड हो चुकी है। लेकिन उस डेड भाषा में से हमारी विज्ञान के अंदर कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बायोस और लोगस, लोगस माने अध्ययन करना या ज्ञानार्जन करना, बायोस माने जीवों का। तो जीवों का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। अब जीव कौन कौन है ये हमने आपको यहां बताया। जो जीवित हैं इस पृथ्वी पर, जो जीवित हैं जिनमें जीवन पाया जाता है, वो गाय, बकरी, आम, नीम यानी कि वनस्पतियां और जंतु। यानी जीवित कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं, जंतु और वनस्पतियां। तो जंतु में मनुष्य आता है, गाय आती है, बैल आते हैं, बकरी आती है, केचुआ आता है, कॉकरोच आता है, ये सब चींटियां आती हैं। ये सब क्या है? ये सब जंतु हैं। और वनस्पतियां हमने आपको बता दिया, सबसे छोटी वनस्पति और विश्व की सबसे बड़ी वनस्पति। सबसे छोटी वनस्पति यानी शैवाल और सबसे बड़ी वनस्पति जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, सिकोया नाम का पौधा है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर लंबा होता है। तो ये से लेकर के यानी छोटे से छोटी वनस्पति से लेकर के बड़ी से बड़ी वनस्पतियां सब क्या हैं? ये जीवित हैं। कैसे पता चलता है ये जीवित हैं? तो इसके लिए हम, आपने फर्स्ट ईयर में ये सारे इसके कैरेक्टर पढ़े होंगे कि भैया इनमें वृद्धि होती है, ये श्वसन करते हैं, ये पोषण करते हैं, ये जनन करते हैं यानी अपने बच्चे पैदा करते हैं। ये सब क्या कैरेक्टर हैं? कभी आपने सुना कि टेबल के बच्चा पैदा हुआ, कुर्सी के बच्चा पैदा हुआ, पंखे के बच्चा पैदा हुआ, या पंखा वृद्धि कर रहा है, आज एक पंखा लाए थे, 2 साल बाद 2 पंखे हो गए? ऐसा तो कभी नहीं सुना। क्यों?
क्योंकि इनमें जीवन नहीं है, यानी जीवन के जो लक्षण हैं, जीवित वस्तुओं के जो लक्षण हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। तो केवल जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बताओ। YouTube पर जो आप देख रहे हैं, जो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अगर कोई कमेंट है आपका, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप लिख करके भेज सकते हैं, उसका जवाब भी आपको यहां पर मिलेगा। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान की जो मतलब है, ये जरूरी है कि कहीं भी आप जाएंगे, अगर आप कहीं किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या किसी एडमिशन के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि जीव विज्ञान पढ़ा है? अच्छा बताओ जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया है कि जीव विज्ञान क्या है, क्योंकि आज तक शायद आपको ये नहीं बताया होगा लैटिन भाषा से लेकर के और जीव विज्ञान के बारे में। अब कक्षा 12 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहला पाठ, इसको हटा देते हैं, सबसे पहला पाठ जो है वो वनस्पति को लेकर के है। हाँ, एक बात रह गई इसमें कि 2-3 साल पहले, अभी कोर्स चेंज किया एलपी बोर्ड ने, तो इसमें जो है पहले 2 किताबें हुआ करती थी, जिनमें अभी हमने बताया आपको जंतु और वनस्पतियां, 2 भाग बताए थे जीवित के। तो एक जंतु का जिसमें अध्ययन किया जाता है, दूसरा था वनस्पति। तो इनके विज्ञान को क्या कहते हैं? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पूरे विश्व की वनस्पतियों का अध्ययन जिस विज्ञान के अंदर किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। पूरे विश्व के जंतुओं का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता कौन है मालूम है? पिता यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। जंतु विज्ञान को अंग्रेजी में जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान को अंग्रेजी में बॉटनी। तो जूलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु अंकल। और बॉटनी के पिता कौन है? थियोफ्रेस्टस। इतनी बात पता है? अरस्तु जंतु विज्ञान के पिता और थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के पिता। तो इस प्रकार से जीव विज्ञान को डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है 2 भागों में। तो अब बात करते हैं हम कक्षा 12 की किताब का, जिसमें इन दोनों किताबों को मिक्स करके जीव विज्ञान बना दिया। अब आपको केवल एक किताब पढ़नी पड़ रही है। पहले स्टूडेंट्स को 2-2 किताबें पढ़नी पड़ती थी, इतने ही पेज की, 600-700 पेज की। लेकिन अब आपके लिए बोर्ड ने सुविधा कर दी है। अब दूसरी बात, और बहुत ध्यान से अध्ययन करना है, बहुत ही ज्यादा मन लगा करके आपको स्टडी करनी होगी। क्यों? क्योंकि आने वाला जो टेस्ट है आपका, वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अब थ्योरेटिकल नहीं है। अब आपको प्रश्न के आंसर लिखने नहीं है, अब आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, अब आपको टिक करने वाले। इसलिए हर पॉइंट पर विशेष ध्यान देना है, जिससे आप हर आंसर, क्वेश्चन का आंसर बखूबी दे सकें। तो जीव विज्ञान क्लास यानी कक्षा 12, पाठ का नाम पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन।
पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स, सेक्सुअल यानी लैंगिक, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन, एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पौधे। एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि बगैर पुष्प वाले भी पौधे होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म में डालते हैं। तो इस पाठ को हम कल स्टार्ट करेंगे। आज यहीं तक पाठ का नाम हमने आपको बता दिया। कल हम आपको बताएंगे कि पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है वो किस प्रकार होता है और उसकी विधि क्या है, पुष्पों का महत्व क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कल मुलाकात होती है।